येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बख्वे इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न हरे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर शुभ अवसर, सद्गुरुदेव की असीम कृपा। सबकी कृपा बने या ना बने, लगे या ना बने लगे, लेकिन गुरुदेव की कृपा यदि लग गई, बन गई, तो ये मान के चलें कि आपका जीवन सफल हो गया। पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में, सब में सबसे पहले गुरु की महिमा का बखान किया गया है। आज सद्गुरुदेव भगवान त्रिवेणी धाम सरकार के असीम कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से श्री बजरंग सत्संग मंडल का शुभारंभ हुआ और उनकी कृपा से ये फल रहा है, फूल रहा है। उन्हीं की कृपा से सब आनंद हो रहे हैं। आज यहाँ भी उन्हीं की कृपा से आनंद हो रहे हैं। इस मंडल के संस्थापक, संचालक, व्यवस्थापक, कर्मठ, धर्मनिष्ठ, गुरुदेव के चरणों में सदैव अपना मन, अपने विचार, अपनी बुद्धि को लगाए रखने वाले हमारे प्रिय, सहज और सरल जिनका स्वभाव है, श्री विजय कुमार जी शर्मा जी, जिनको की वीडियो जी के नाम से भी जाना जाता है, साहब के नाम से भी जाना जाता है। जब पद पे थे तब भी बहुत निर्मल, सहज, सरल थे और आज भी उतने ही सहज सरल है, कहीं कोई कमी नहीं है। ये कृपा है सद्गुरुदेव भगवान की। कहते हैं कि यह कृपा के बिना कोई कार्य साध्य नहीं है। आज हमारे बीच में धर्म प्रचारक श्री माननीय विजय शंकर जी पांडे जी साहब विराजमान हैं और बस्सी मंडल से पधारे हुए हमारे श्री महेंद्र जी महाराज, पुजारी जी महाराज, कोतवाल जी, और इस आश्रम के नीम के संचालक, क्या कहें इनको, पंडित श्री विष्णु जी व्यास जी महाराज, कथावाचक, बहुत ही सरल विनम्र कथाएं करते रहते हैं, भक्तों को यात्राएं कराते रहते हैं। इनका भी इस आश्रम के बनने में बहुत बड़ा योगदान है। जिसको कहते हैं नीम के पत्थर होते हैं, ये उनमें से एक पत्थर है। 5 पत्थर होते हैं, उनमें से एक पत्थर नीम में ये भी। नीम के पत्थर की एक ही बार पूजा होती है, पूरा मकान खड़ा हो जाता है, लेकिन किसी पत्थर की पूजा नहीं होती है ना। टनों पत्थर लग जाता है, ट्रक के ट्रक पत्थर के लग जाते हैं, लेकिन नीम में जो गए 5 पत्थर हैं उन्हीं की पूजा होती है और उसके बाद में किसी पत्थर की पूजा नहीं होती। पूरा मकान बनने के बाद भी कोई प्रस्तर की पूजा नहीं है उस मकान की, केवल वास्तव पूजा ही है। तो नीम के पत्थर की बहुत बड़ी महिमा है। वो दिखते नहीं है, अदृश्य ही रहते हैं। ऐसे उनमें से एक हमारे विष्णु जी शर्मा जी भी हैं, व्यास जी महाराज है, कथावाचक हैं, गायक कलाकार हैं। आपने एक आश्रम में अभी बनाया है, निर्माणाधीन है, शैशव अवस्था में है वो, धीरे धीरे वो भी फूलेगा फूलेगा समय पर। जितने भी आश्रम बने, जितने भी मंदिर बने, बहुत अच्छे विकास है। कहते संतों का संग मनुष्य के जीवन में कल्याणकारी होता है। पहली भक्ति ही यही बताई गई है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और किसी का संग करें या ना करें, कोई जरूरी नहीं किसी का संग आपको लाभ देगा।
किसी व्यापारी के साथ संग कर लेंगे तो व्यापार करना सिखा देगा, किसी जुआरी के साथ संग कर लेंगे जुआ खेलना सिखा देगा, और यदि किसी शराबी के साथ संग कर लेंगे तो शराब पीना सिखा देगा। लेकिन संग तो सबसे अति श्रेष्ठ है संतों का संग। क्यों? क्योंकि संत निर्मल मन होते हैं, और जिनका हृदय निर्मल मन होता है वही भगवान को प्रिय होता है। तुलसीदास जी ने लिखा, निर्मल जन मन सो मई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो ये सारे गुण किसमें हैं? संतों में हैं। इसलिए संतों को भगवान का दूसरा रूप बताया गया है। संत यही कहते हैं भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। संत रहते भी बड़े अटपटे से हैं। किसी ने दाढ़ी बढ़ा रखी है, कोई भद्र है, कोई जटाजूट है, तो कोई त्रिपुंड धारण कर रखा है, किसी ने ऊर्ध्वपुंड धारण कर रखा है ना। अलग अलग स्वरूपों में अपनी मस्ती में साधु रहता है। यदि मस्ती सीखनी है किसी से तो किसी साधु का संग कर लें। साधु दिखने में फक्कड़ लगेंगे, लेकिन जब भी मन में विचार कर लिया कि चलो यज्ञ कराना है तो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों। लोग आश्चर्य करने लग जाते हैं, फक्कड़ बाबा कहाँ से इतने रुपये दिया है। अभी हम बस्ती मंडल में यज्ञ में गए थे, बाबा जी थे त्यागी जी, 51 कुंड का यज्ञ कराया उन्होंने, देवी यज्ञ। आप ये देखो, उसके पास रहने के लिए कुछ छोटी सी कुटिया है और बस 2 गमछे लंगोटी रखते हैं, और वहाँ भक्तों को इतना जोड़ा, करोड़ों करोड़ों रुपये लगा दिए। मंदिरों का निर्माण कर देते हैं सब। क्यों? कि इनमें भगवान निवास करते हैं। ये अपने लिए कुछ नहीं करते। एक सबसे बड़ी विशेषता, संत अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, संसार के लिए करते हैं। गृहस्थी लोग मैं और मेरा करते हैं। गृहस्थी लोग क्या करते हैं? ये मेरा बच्चा है, मेरा पोता है, ये मेरी बेटी है, ये दोस्त है, बस उसी परिवार में वो लगा रहता है, वहीं सिमट के रह जाता है। और संतों का संग यदि हम कर लेते हैं तो हमें बहुत कुछ लाभ प्राप्त होता है। एक संत की बात छोटी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, एक मुहावरा है। और मुहावरा ऐसे नहीं बना है, अक्षरशः सत्य है, ये घटना है किसी दिव्य संत की। एक बार संत रैदास के बारे में आप सब जानते हैं। रैदास जी भगवान के अनन्य भक्त हुए। वो क्या करते थे? चमड़े का काम करते थे, जूतियाँ बनाते थे, चमड़े के ही काम से अपना जीवन यापन करते थे, और अपना मन बुद्धि विचार भगवान में लगाए रखते थे। आप ये देखिए, एक पंडित जी आए, उनके बड़े मित्र थे, परम मित्र थे। पंडित जी ने कहा, लो बाबा चलते हैं गंगा स्नान करने। रैदास जी चलो गंगा स्नान करें। तो रैदास जी क्या कहते? अरे भैया, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पंडित जी रोज उनको कहते। पंडित जी ज्ञानी थे ना, विद्वान थे, शास्त्रों वेदों के उपनिषदों के पढ़े हुए थे, ब्रह्मज्ञ थे, वो ज्ञानी थे। बार बार कहते, बार बार ही रैदास जी कहते, भैया मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक दिन रैदास जी के मन में विचार आया, ये पंडित जी रोज ही कहते हैं तो इन्हें कुछ ज्ञान भी कराना चाहिए। रैदास जी ने कहा कि पंडित जी, ये थोड़े से पुष्प हैं, ये पुष्प गंगा जी को चढ़ा देना और ये कहना कि रैदास ने भेजी है, और वो गंगा जी अपने हाथ को बाहर निकालें तो ही ये पुष्प देना, अन्यथा मत देना। पंडित जी ने कहा, ऐसा कोई होता है कि मैं रोज जाता हूँ गंगा स्नान करने के लिए, तो गंगा जी हाथ निकालेगी क्या? ये तो बाबा जी ऐसे ही है, इसका दिमाग ऐसा ही हो गया। ज्ञानी है ना ब्रह्म। आप ये देखिए, गंगा स्नान करने गए, पंडित जी स्नान किया, पूजन पाठ किया, और गंगा जी से कहा, भाई रैदास जी ने पुष्प भेजे हैं, और उन्होंने कहा कि आप भाई माँ हाथ निकालोगी तो ये पुष्प आपको स्वीकार करने पड़ेंगे, हाथ निकालिएगा। आप भी विचार करिए। जैसे ही कहा, गंगा जी ने एक हाथ निकाल दिया। बड़ा आश्चर्य हो, पंडित जी के ज्ञान की बुद्धि खुलने लग गई। बड़े आश्चर्य बात। गंगा जी को पंडित जी ने वो पुष्प दे दिए। गंगा जी ने बदले में कुछ एक ही कंगन निकाल के अंदर से,
अमूल्य कंगन, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, अमूल्य। उसमें जवाहरात इतने लगे हैं जो कई बाजार में मिलते नहीं होंगे। पंडित जी ने सोचा कि चलो एक काम क्यों नहीं करते हैं, कबीरदास रैदास जी को तो क्या पता चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये तो अपन अपने घर ले चलते। पंडित जी अपने घर ले गए, पंडिताइन को पहना दिया। पंडित जी बड़े विद्वान थे, उस क्षेत्र के जो राजा थे उनका जाना आना था, पूजा पाठ के लिए उनकी पंडिताइन भी जाती थी पंडित जी के घर से भी। तो एक दिन उनके घर से पत्नी उनकी वो कंगन पहन के चली गई। महारानी ने देखा, पूछा भाई ये कंगन कहाँ से लाई हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ अजीब सा है कुछ। पंडिताइन ने कहा कि महारानी जी ये पंडित जी लेके आए थे और मैंने पहन लिया। अच्छा तो एक काम करो, तो ये मेरे को दे जाओ। महारानी ने कहा ये मेरे को दे जाओ, मैं राजा जी से कह करके ऐसा ही एक कंगन मैं बनवा लूँगी। जैसा अपन देखते हैं कोई चीज़ पसंद आ गई, चलो मेरे को दे दो, मैं मंगवा लूँगी या मैं बनवा लूँगी, तो ठीक है। अब आप ये देखिएगा, महारानी ने राजा को दिया, राजा ने 10 दिन तक उस कंगन के बारे में, उसके हीरे जवाहरात के बारे में, अमूल्य रत्नों के बारे में जानकारियाँ करी, लेकिन वो रत्न वैसे मिले ही नहीं। रानी को वापस दे दिया। रानी ने ब्राह्मणी से कहा भाई ये तो ले जाओ, संभव नहीं बन पा रहा है। पंडित जी से कह रहा है एक और ला देगा। पंडित जी को कहा, पंडित जी वापस गंगा जी के किनारे गए और गंगा जी से कहा, पूजन पाठ किया कि माँ एक मेरे को भी कंगन और दे दो। 10 बार 20 बार कहते रहे, कंगन कहाँ से मिले। वापस वो रैदास जी के, रैदास जी से कहा प्रभु ऐसी बात हो गई, ऐसी गलती हो गई। रैदास जी ने कहा बेटा इतनी क्यों चिंता करता है, मैं पहले ही तुमसे कहता था मन चंगा तो कठौती में गंगा। भाई तुम्हारा मन तो निर्मल है नहीं, रोज गंगा जी में जाते हो, बोलते लगाते हो, मन में पता नहीं क्या क्या भावनाएं रखते हो। मन का चंगा यानी प्रसन्नता, निर्मलता, स्पष्टता। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर तुम्हारा मन निर्मल होगा तो तुम घर में भी नल के नीचे बैठ करके स्नान करोगे और गंगा जी का स्मरण कर लोगे तो आपको गंगा जी का फल वहीं मिल जाएगा। मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अच्छा तो बैठो। आप ही देखिए, रैदास जी ने उसको बिठाया पंडित जी को, और वो जो काट रखा जिसमें चपड़ा रखा हुआ था, पानी भरा हुआ था, उसमें से वैसे कई कंगन निकाल के देते रहा। ये लो पंडित जी, ये लो, ये पंडित जी, और ये लो, और ये लो। 10-15 कंगन निकाल दिए हाथ के। पंडित जी की तो दिमाग की जो नसें और खुल गई। उन्होंने उस ज्ञान को एक धरोहर को, पुस्तक को अलग रख दिया और रैदास जी से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया कि वास्तव में मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये तब से चलती आ रही है परंपरा। ये मुहावरा कोई गलत नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है। इसलिए मैं भी आपसे कहता हूँ, अपन यहाँ आए हैं भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, भगवान के गुणों का गायन करते रहें। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हरिगुण गाहा लिखा है। और अपन जो लोग कहते हैं ना, ये किसी कवि की रचना है ये, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। ये रामचरितमानस में कहीं उल्लेख नहीं आता इसका, केवल ये आता है हरिगुण गाहा, कलयुग केवल हरिगुण गाहा। तो कहने का मतलब हम यहाँ आए हैं, बैठे हैं, कीर्तन किया। सबसे उत्तम काम है केवल कीर्तन। कलयुग में सहज और सरलता केवल कीर्तन से प्राप्त हो सकती है। कीर्तन नाम की औषधि हम हमारे जिह्वा के द्वारा अपने हृदय में प्रवेश कराएं, मन बुद्धि विचारों के द्वारा हृदय में प्रवेश कराएं, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई औषधि नहीं है हमारे जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए। सुगम रास्ता कलयुग में केवल नाम का सहारा लेकर के आप इस भव सागर से आप तर जाएंगे, आप तर जाएंगे। इसलिए संतों का संग ही हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हुआ करता है। आज मैं बजरंग सत्संग मंडल के समस्त पदाधिकारियों को, भक्तों को, आए हुए को सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ ये द्वितीय कार्यक्रम किया। हमारे वीडियो साहब से भी मैं निवेदन करूँगा, उस दिन भी निवेदन किया था, उस निवेदन को आपने स्वीकार किया और जल्दी ही ऐसा अवसर यहाँ के भक्तों को दे दिया आपने, और ये आनंद करवा दिया झूला उत्सव। और जैसे जन्माष्टमी के आसपास भी यदि कोई समय मिले किसी दिन का,
तो कोई नंदोत्सव के नाम से कोई कार्यक्रम आप अपने आश्रम में रख लेंगे किसी रविवार के दिन। तो शायद 19 तारीख की है वो जन्माष्टमी, 29 तारीख की, 19 तारीख की है। उसके बाद में कोई रविवार पड़े और कुछ खाली हो आपका, तो ये स्थान आपका अपना स्थान है, आश्रम। महाराज जी 28 तारीख का रविवार है।